नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य जिन्हें भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में कौन नहीं जानता। देखिए, आचार्य चाणक्य ने खंड खंड में बिखरे भारत को एक करने का महान कार्य किया था और उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो आज के समय में भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में कुछ नीतियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उन्होंने ये था कि ये 7 चीज़ें, यानी ये 7 लोग जो यदि सोते हों, चाहे वो जानवर हों या इंसान हो, तो उन्हें सोते समय नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो इसके हमें भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए 7 कौन कौन से हैं। पहला आता है मूर्ख व्यक्ति। यदि मूर्ख व्यक्ति है और वो सोया हुआ है तो उसे जगाने से पहले 5 बार सोचना चाहिए। अव्वल तो उसे जगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उठने के बाद वो आपका अहित कर सकता है। अब देखिए, मूर्ख व्यक्ति कौन है। मूर्ख वो है जो सब कुछ जानता है फिर भी अपने कार्य को समय पर नहीं करता है और जो तर्क बातों को समझने की चेष्टा ही नहीं करता है, उसे आप मूर्ख व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसे जगाने से हमें बचना चाहिए। अब देखिए, सर्प है। सर्प को भी आप छेड़ने से पहले 4 बार सोचें, और यदि सोया हुआ सर्प है तो उसे तो नहीं जगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जानवर खतरनाक होता है। अगला आता है राजा या मालिक, या एक तरह से कहें शक्तिशाली व्यक्ति। वो भी यदि सोया हुआ है तो उसे जगाने से पहले आपको सोचना चाहिए। देखिए, पुराने काल में राजा को असमय जगाना या उसकी निद्रा के समय में जगाना गंभीर अपराध माना जाता था और कठोर से कठोरतम दंड देने की उस समय की व्यवस्था थी। अब देखिए, आजकल के समय में यदि आप शक्तिशाली है, कोई बलशाली है, रुपए पैसे से मजबूत है और यदि वो सोया हुआ है तो उसे जगाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। शेर। अब देखिए, पुराने ज़माने में जंगल घनघोर हुआ करते थे, शेर और बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। चाणक्य जो हैं वो बड़े पुराने काल के थे, तो उस हिसाब से उन्होंने ये लिखा है कि हमें सिंह को या शेर को भी सोते वक्त छेड़ना नहीं चाहिए। अब आज के संदर्भ में यदि हम माने तो हम मान सकते हैं कि वही शक्तिशाली व्यक्ति जब वे सोए हों तो हमें जगाने से बचना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चे बड़े कोमल होते हैं, वो ईश्वर का एक तरह से सुंदरतम रूप होते हैं, बिल्कुल निश्चल होते हैं। यदि वो सोए हुए हैं तो उन्हें नहीं जगाना चाहिए। छोटे बच्चों को होता क्या है कि कोई घर में आया, उसको दिखाने के लिए हम लोग जगा देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। उनकी नींद पूरी होना चाहिए, उन्हें नहीं जगाना चाहिए। आपने भी देखा है कि यदि ऐसा किया जाता है तो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं और फिर मानते नहीं हैं, बाद में अपनी माँ से ही वो मानते हैं। तो उन्हें भी जगाने से हमें बचना चाहिए। देखिए, कुत्ते मनुष्य के जब से सृष्टि चली है, कुत्ता और मनुष्य इसका साथ बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, हमेशा से ही बना हुआ है। ये भी जब सोए रहें तो उन्हें छूने या उनके पास जाने या उनको जगाने से बचना चाहिए। अकस्मात यदि उन्हें कोई किसी तरह की हरकत करता है तो वह सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, अंत में आता है कि हिंसक पशु। कोई भी हिंसक पशु, जैसे हम देखें कुत्ते हों या भालू हो या और भी इस तरह का कोई जानवर हो, यदि वो सोया हुआ हो तो हमें उसके निकट जाने से बचना चाहिए। अंत में ये आता है कि हिंसक व्यक्तित्व वाले मनुष्यों को भी जगाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य की कही गई बातों का, जो कि उस जमाने में थी, आज भी सार्थकता है, ये बताने का इस वीडियो में प्रयास था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।